हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। दोस्तों, बहुत दिन से लोग बोल रहे थे कि सर आप गिम्बल के ऊपर कोई वीडियो नहीं ला रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ज़्यून सिनेपीर का ये विविल 3E लाइट गिम्बल, जो कि एक कॉम्पैक्ट साइज का गिम्बल है। लेकिन अगर मैं इसके खासियत की बात करूँ तो खूब सारे इसमें खासियत हैं। आइए इसके सबसे इंपॉर्टेंट खासियत की मैं बात करता हूं। तो दोस्तों, ये हमें भेजा है ज़्यून कंपनी ने और इसको एक बार ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक सिंपल सा बैग देखने को मिल जाता है। मैं इस बैग को ओपन कर लेता हूँ। बैग को ओपन करने के साथ साथ सबसे पहले आपको इसमें एक मैनुअल बुक देखने को मिलता है। तो अगर आप मैनुअल बुक में इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो गाइस, जैसे ही आप विविल 3E लाइट को ओपन करते हैं तो इस तरीके से एक बॉक्स में आता है। बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का गिम्बल, जिसके अगर मैं वेट की बात करूं तो सिर्फ 990 ग्राम का इसका टोटल वेट है। और अगर उसके हाइट की बात करूं तो कुछ A4 साइज की इसकी हाइट है। एंड दोस्तों, इसके अलावा इतने कम साइज होने के बावजूद भी इसका जो पे लोड है वो है 3 kg का, जो कि अपने आप में एक बहुत कमाल का गिम्बल है। तो यदि आपको ब्लॉगिंग का शौक है, यदि आप प्री वेडिंग शूट में जाते हैं, यदि आप कोई ऐसा गिम्बल देख रहे हैं जो कि अभी आपको स्टार्टिंग करना है एंड कम प्राइस में चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट गिम्बल फॉर यू। आइए इसको एक बार अनबॉक्स करते हैं, इसको एक बार बैलेंस करते हैं और उसके बाद इसके टेस्ट फुटेज को भी चेक करते हैं। तो गाइज, इसे इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। ये ऑलरेडी काफी हद तक सेटेड आपको मिलता है। यहाँ पे आपको एक ट्राइपॉड मिल जाएगा छोटा सा, और इसे आपको गिम्बल में इस तरीके से सेट कर लेना है। यानी कि यदि आप इसे अपने कैमरा बैग में लेके जाना चाहते हैं तो आपको इतने बड़े बैग को ले जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे आसानी से ट्रेवल में अपने कैमरा बैग में भी ले करके जा सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये एक सी टाइप चार्जिंग केबल। इसके अलावा यहाँ पे ये एक सी टाइप केबल है जिसे आप अपने कैमरे में लगाने वाले हैं। एंड इसके अलावा ये एक एलन की मिल जाता है। तो इस एलन की से आप इसमें कुछ कुछ सेटिंग जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। ये इसके अलावा आपको इसमें एक और चीज देखने को मिलती है जो कि है इसका बेस प्लेट। तो ये बेस प्लेट मिल जाता है। टोटल इतनी चीजें मुझे इसमें देखने को मिली। इसके अलावा और कुछ इसमें चीजें हैं नहीं। तो आइए फटाक से इसमें अपने कैमरे को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस विविल 3E लाइट को बैलेंस करना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें लॉक मिलते हैं आपको। यहाँ पे आपको लॉक देखने को मिलते हैं। इन लॉक को आपको अनलॉक करके इस तरीके से गिम्बल को सेट कर लेना है। यहाँ से इसको अनलॉक करना बहुत ईजी है। अगर आप इसे इस तरीके से करते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे इसका लॉक का बटन दिया हुआ है, इसे आप इस तरीके से करते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है। तो आपको सभी एक्सिस को यहाँ पे लॉक कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। उसके बाद एक एक्सिस को यहाँ पे सबसे पहले, जब भी आप गिम्बल को इंस्टॉल करते हैं, जब भी आप गिम्बल में कैमरे को लगाते हैं तो उसमें 3 एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक होता है टिल्ट एक्सिस, यानी कि ये वाला जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं टिल्ट एक्सिस। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं रोल एक्सिस। और इसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा एक्सिस होता है जो कि है ये वाला, इसे हम बोलते हैं पैन एक्सिस। तो टोटल 3 एक्सिस एक गिम्बल है और मोस्टली सभी गिम्बल 3 एक्सिस ही आते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके टिल्ट एक्सिस को सेट करना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे इसका जो बेस प्लेट है इसमें आपको इस तरीके से इसे लगा लेना है। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, बस एक चीज याद रखें, जब भी आप गिम्बल को लगा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी चीजें आपको करनी है वो पहले से ही कर लेने की। इसमें मेमोरी कार्ड या फिर बैटरी जो भी आपको डालनी है वो पहले से एग्जैक्ट डाल के रखें। इसके बाद सिंपली जहां पर भी आपका ऐसा सेट होता है, ये एक्सिस सेट होने के बाद आपको इसको इस तरीके से लॉक कर देना है। ये मैंने लॉक कर दिया। इसके बाद मुझे करना है इसी टिल्ट एक्सिस में एक और एक्सिस को सेट। तो ये वाला के लिए यहाँ पे इस बटन को मैं ढीला करूंगा और इसको करने के बाद इसको भी सेट करूंगा ताकि ये प्रॉब्लम ना दे। तो गाइज, इस तरीके से आप टिल्ट एक्सिस को सेट करेंगे। टिल्ट एक्सिस जो है वो सेट होने के बाद इस तरीके से हो जाता है कि आप इसे जहां पर भी रखेंगे ये वहां पर सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है आपको टिल्ट एक्सिस सेट करने का। और जब आप सारे एक्सिस को सेट कर लेते हैं तो आपके मोटर पे वेट नहीं पड़ता, मोटर पे एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ता, जिससे आपका ये जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। तो टिल्ट एक्सिस सेट करने के बाद हमको करना है यहाँ पे रोल एक्सिस को सेट। तो रोल एक्सिस को सेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे ये जो चैप्टर है, यहाँ पे जो लॉक है जिससे कि ये वाला प्लेट खिसकता है, इसमें सभी गिम्बल का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है प्लेट, इसको मेरे को इधर उधर खिसकाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे लॉक को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं टिल्ट रोल एक्सिस को सेट करने के लिए यहाँ पे इसका जो लॉक है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन करता हूँ देखिए इस तरफ झुक रहा है। ठीक है, यानी कि मुझे अपने इस बेस प्लेट को और इधर खिसकाना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लॉक है, इस लॉक को मैंने ढीला किया और इसको इस तरफ खिसकाऊंगा। ये देखिए हल्का हल्का, तो अभी हल्का सा इधर झुक रहा है। ये देखिए अभी बिल्कुल सेट है। और यहाँ पे इसको मैं सिंपली लॉक को सेट कर दूंगा। तो अब
इसका जो एक्सिस है, 2 एक्सिस हमारे सेट हो गए हैं। कभी भी आप ज़्यून को इस तरीके से सेट करें तो आप देख सकते हैं कि मैं जहां पर भी इसको रख रहा हूँ ये एग्जैक्ट वहीं पर रुक जा रहा है, और यही गिम्बल को सेट करने का एकदम सिंपल सा तरीका होता है। एंड इसके बाद मुझे इसके पैन एक्सिस को सेट करना है। तो पैन एक्सिस को सेट करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक सिंपल टेक्निक ये है कि आपको यहाँ पे इसके लॉक को ओपन कर लेना है, और लॉक को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से इसको झुकाना है, ठीक है, इस तरीके से झुकाना है। झुकाने के बाद अगर ये ऑलमोस्ट सेट है, अगर ये सेट नहीं होता तो ये ऑटोमेटिक इधर घूम जाता है। जैसे मैं आपको डिसबैलेंस करके दिखाता हूँ, ये मैंने ऐसा हटा दिया। अब अगर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से झुकाता हूँ तो देखिए आसानी से झुक जाता है। लेकिन जब ये बैलेंस हो जाता है तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से बैलेंस करने के बाद अगर आप इसको बिना लॉक के अगर ऐसा झुकाएंगे तो देखिए अभी ये मैंने लॉक यहाँ पे ऐसा रखा है, और अगर मैं इसको धीरे से इधर झुकाता हूँ तो ये अभी भी डिसबैलेंस्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और इधर लेके जाता हूँ, और अब मैं लेके जाता हूँ तो भी ये डिसबैलेंस है। ये देखिए अब मैं जब इसे झुकाता हूं तो बैलेंस करने के बाद लॉक ओपन होने के बाद भी जो है ये इधर उधर नहीं जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यही इसका बैलेंसिंग पैरामीटर है, इसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं इसको यहीं पे लॉक कर देता हूं, ताकि ये हो गया मेरा फाइनल एक तरीके से। तो गाइज ये है फाइनली हमारा बैलेंस होने के बाद गिम्बल। अब यहाँ पे जो बटन्स हैं, जो मोड्स हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली इसका जो हैंड ग्रिप है वो काफी अच्छा है, और नीचे ये जो ग्रिप है ये थोड़ा सा छोटा है। तो अगर आप 2 हैंड से इसे चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होगा, लेकिन अगर आपको एक हैंड से चलाने का हैबिट है तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से इसका बटन का प्लेसमेंट दिया हुआ है। एक आपको यहाँ पे जॉयस्टिक देखने को मिल जाता है, जॉयस्टिक के नीचे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक मेन्यू का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक सी टाइप केबल पोर्ट मिलता है। तो गाइस एक बार चार्ज होने में ये 2 घंटे 46 मिनट का समय लेता है, तो लगभग पौने 3 घंटे में ये चार्ज होता है। और अगर मैं इसके यूजिंग टाइम की बात करूं तो 10 आवर प्लस इसका यूजिंग टाइम है, यानी कि एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे 10 घंटे तक जो है यूज कर सकते हैं। और इसका जो बटन प्लेसमेंट है वो दूसरे किसी भी गिम्बल से थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि दूसरे गिम्बल में मोस्टली क्या होता है आप इस तरीके से शूट के लिए पकड़ते हैं, और यहीं पे आपको बहुत अलग तरीके से जाके शूट करने के लिए यहाँ पे आपको अपने थंब का यूज करना पड़ता है। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि आपने इस तरीके से ग्रिप किया हुआ है, अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ग्रिप है वो इसमें आपको ज्यादा अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इसके अलावा आपको और जो बटन है उसमें है एक पावर का बटन। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो मेरा जो गिम्बल है तरीके से बंद हो जाता है। ये गिम्बल मेरा बंद हो गया है, और इसे अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके अगेन रखता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये गिम्बल जो है मेरा एक्टिव हो जाता है, यानी कि अब ये गिम्बल बिल्कुल रेडी है। पावर बटन के ठीक नीचे यहाँ पे मेन्यू का बटन है। तो जो भी आपको मेन्यू में जो भी चेंजेस करना है, जैसे मोटर की स्पीड हो गई या एडवांस हो गया या ब्लास्टर हो गया, जो भी चीज है आपको यहाँ से सेट कर सकते हैं। टच स्क्रीन ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एक डायल दिया हुआ है, फिंगर डायल। इसमें आपको 2 देखने को मिलते हैं, एक यहाँ पे है और एक इधर बैक साइड में है। तो ये जो डायल है इससे आप अपने मेन्यू को सेट कर सकते हैं, इससे आगे पीछे आप मेन्यू को कर सकते हैं इस तरीके से। व्हील फंक्शन जो है या फिर व्हील सेट है, जॉयस्टिक का सेटलमेंट है, ट्रिगर है, जो भी चीज आपको सेटल करनी है वो आपको यहाँ से सेटिंग आप जो है इसमें कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और फिंगर डायल दिख जाता है। ये बहुत कमाल का फिंगर डायल है, अगर मैं इसे बोलूं तो ये कस्टमाइज फिंगर डायल है। और इसमें अभी जैसे कि असाइन है इस तरीके से रोल वाला ऑप्शन, तो अगर आप इसमें चाहें तो रोल के अलावा जूम का ऑप्शन भी इसमें सेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें फोकस का ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं, नहीं कि एक कस्टमाइज व्हील है, मैं आप जो चाहें वो सेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा ये जो गिम्बल है इसकी जो बैटरी है वो 2600 mAh की बैटरी है, 2600 mAh की इसमें बैटरी है। चार्जिंग टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 2 घंटे 46 मिनट का इसका चार्जिंग टाइम है, और यूजिंग टाइम जो है वो 10 आवर प्लस का इसका यूजिंग टाइम है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो बॉडी मैंने लगाई है ये है सोनी के A7M4 की बॉडी, और इसके अलावा इसमें जो लेंस मैंने लगाया है वो है 35mm 1.4G मास्टर का लेंस। तो इतना पेलोड, मैं इसके पेलोड की बात करता हूं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 kg का इसका पेलोड है, तो इस पेलोड को देखिए बहुत आसानी से सह सकता है। तो यानी अगर मैं चाहूं तो इसमें 85mm का लेंस भी बहुत आसानी से यूज जो है वो कर सकता हूं। तो आइए इसके मोड्स की बात करते हैं एंड इससे लिए हुए कुछ शॉट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे अगर मैं मेन्यू को प्रेस करता हूं, ठीक है, जैसे मैं इसके मेन्यू को प्रेस करता हूं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक लॉक मोड देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से अगर कोई भी चीज आपने जैसे जॉयस्टिक से आपने आगे पीछे सेट कुछ कर दिया, अगर आपको गिम्बल को रीसेट करना है तो ये वाला जो बटन है इसको जब मैं डबल टैप करता हूं तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। अगर मैं इस बटन को 1 2 3 3 बार टैप करता हूं, 1 2 3, तो ये सेल्फी मोड में आ जाता है, ठीक है। अगेन 1 2 2 बार सेट करता हूं तो ये वापस से अपने रीसेट हो जाता है। सपोज आपका गिम्बल
स्लीप मोड में चला गया। इसे आप एक बार क्लिक करते हैं तो आपका ये गिम्बल वर्किंग मोड में आता है। एंड अगर इसे आप यहाँ से 2 बार प्रेस करते हैं, यहाँ से देखिए मैं यहाँ से 1-2 बार प्रेस करता हूँ, तो अगर मेरा गिम्बल इधर-उधर एडजस्टेड है, मान लीजिए इस तरीके से, अब मुझे इसको एडजस्ट करना है तो मुझे बार-बार यहाँ से जॉयस्टिक में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं इसको अगर 2 बार प्रेस करता हूँ तो गिम्बल रीस्टोर हो जाता है। अब अगर मैं मान लीजिए व्लॉगिंग करना चाहता हूं तो मैं इसे 1-2 और 3 बार अगर प्रेस करता हूं तो मेरा गिम्बल जो है सेल्फी मोड में आता है। अगेन 1-2-3 बार प्रेस करता हूं तो मेरा गिम्बल वापस से फ्रंट मोड पे आ जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूं तो ये रिटर्न टू प्रीवियस मोड में आ जाता है, यानी कि जो भी आपका प्रीवियस मोड होगा ये इसमें वापस से आ जाएगा। एम के बटन यानी कि मोड के बटन को एक बार प्रेस करता हूं तो ये फॉलो मोड में आ जाता है। फॉलो मोड का मतलब है कि आप गिम्बल को इस तरीके से करेंगे तो ये गिम्बल भी साथ ही साथ फॉलो करेगा, कैमरा भी फॉलो करेगा। लेकिन अगर मैं नीचे इस तरीके से सेट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जिस तरफ मैं जा रहा हूं उस तरफ मेरा गिम्बल ऐसा जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरा जो रोल एक्सिस है वो बस काम नहीं करता है। तो जब आप इसे फॉलो मोड में यूज करते हैं किसी भी गिम्बल को तो उसका इस तरीके से टिल्ट एक्सिस एक्टिव होता है एंड यहाँ पे फॉलो एक्सिस भी एक्टिव होता है। एक बार इस एम के बटन को फिर से मैं प्रेस करूंगा, ये देखिए एक बार मैंने फिर से प्रेस किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा, एक बार मैं प्रेस करता हूँ, अब ये मेरा लॉक मोड में आ जाता है, यानी कि ये कैमरा यानी कि ये गिम्बल जो है मेरा लॉक मोड में आ गया। अब इसे मैं कितना भी इस तरीके से सेट कर, नीचे ऊपर कर लूं, मेरा जो यहाँ पे कैमरा है ये बिल्कुल एक ही पोजीशन पे रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। तो ये लॉक मोड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब आप इसमें गिम्बल के थ्रू शूट करते हैं। एंड इसके अलावा इसमें तीसरा मोड हमको मिलता है। अगर मैं इसी मोड के बटन को 2 बार प्रेस करता हूँ, 1-2 बार मैं कंटिन्यूस प्रेस करता हूँ तो ये POV मोड में आता है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू मोड में आ जाता है। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू मोड बहुत इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों। यहाँ पे 1-2-3 वेट कीजिएगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मोड है बहुत काम का होता है। इसमें क्या होता है, हर एक गिम्बल का हर एक मोटर जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। यानी कि अगर मैं इसे नीचे करूंगा तो ये नीचे होगा, इसे ऊपर करूंगा तो इसका टिल्ट एक्सिस काम कर रहा है, अगर मैं इसे फॉलो में ले जाऊंगा तो इस तरीके से फॉलो ले रहा है, और अगर मैं इसे रोल एक्सिस को काम करना चाहूँ तो रोल एक्सिस भी है। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मोड है ये बहुत काम का है। तो दोस्तों ये हो गया इसके 3 डिफरेंट मोड। अगेन मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ इसके मोड बटन को, ये 1-2 बार प्रेस करता हूं तो ये वर्टेक्स मोड में चला जाता है। वर्टेक्स मोड यानी कि कई बार आप इस तरीके से गिम्बल को यूज करते हैं और अगर इस तरीके से मैं जॉयस्टिक को प्ले करता हूं तो ये 360 भी इसको कई लोग बोलते हैं। तो आपका ये जो गिम्बल है इस तरीके से 360 में काम जो है वो करने लग जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको फिर से 2 बार प्रेस करता हूं तो यहाँ से 2 बार प्रेस करने के बाद ये चला जाता है वर्टेक्स मोड में, और इसको फिर से मैं 2 बार प्रेस करता हूं तो अब ये चला गया है पोर्ट्रेट मोड में। यानी कि यदि आपको रील्स वगैरह शूट करना है तो रील्स वगैरह शूट करने के लिए आप इस तरीके के मोड का यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका पोर्ट्रेट मोड। तो इतने सारे मोड्स आपको इस छोटे से गिम्बल में देखने को मिल जाते हैं, विच इज वेरी गुड, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसका पेलोड भी, इसका साइज भी। तो ट्रेवल पे अगर आप जा रहे हैं, अगर आप ट्रेवल बहुत करते हैं, डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे आप वेडिंग शूट करते हैं और लाइट वेट कैमरास के साथ करते हैं, जैसा कि हर कोई आज के डेट में करना चाहता है, तो डेफिनेटली ये गिम्बल प्राइसिंग सेगमेंट में आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मोस्टली लोग इसे बिगिनर गिम्बल बोलते हैं, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी गिम्बल बिगिनर होता है। गिम्बल गिम्बल होता है, यूज करने वाला बिगिनर है या फिर यूज करने वाला कितना प्रो लेवल का है ये बहुत मायने रखता है। कई लोग छोटी छोटी चीजों से भी बहुत बड़ा बड़ा काम करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ज़्यून का सिनेपीर वीविल 3E लाइट गिम्बल। इसका सारा डिटेल फुटेजेस आपने इसके शुरू में देख लिए थे कि जो फुटेज हमने इससे शूट किए थे उसका मैंने बिहाइंड द सीन पे आपको दिखाया, साथ ही उसका आउटपुट भी दिखा दिया था। सो ओवरऑल अगर मैं इस गिम्बल की बात करूं तो ये गिम्बल मुझे काफी अच्छा लगा, और अभी फिलहाल मैं जहां भी जा रहा हूं, जितने भी मेरे वर्कशॉप हैं लेटेस्ट में, तो वो सारे वर्कशॉप भी मैं इस गिम्बल के साथ ही जा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।